आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, चैप्टर हमारा चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, और लाइफ प्रोसेसेस में हम अब तक हमारे 2 लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट कर चुके हैं, विच इज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, विच इज ट्रांसपोर्टेशन। देखिए बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन, अब पहली बात, ज़रूरत क्यों पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की? देखो, न्यूट्रिशन का काम क्या होता है कि न्यूट्रिशन लेना, फूड लेना, और वो जो फूड है उस फूड को यूटिलाइज करना, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के अंदर फूड इनटेक करना प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और उसको डाइजेस्ट करना इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर क्या था कि वो जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया था उसका ब्रेक डाउन करना था एनर्जी के अंदर। अब हमने एनर्जी के अंदर ब्रेक डाउन कर भी लिया, लेकिन ये एनर्जी के अंदर ब्रेक डाउन तो तब होगा जब ये सेल्स तक पहुंचेगा। अब सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? सेल्स तक पहुंचाने का काम जो कर रहा है वो कर रहा है आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो बच्चों, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्या कह सकते हैं? व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस वेयर सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब्ड, या तो वो सब्सटेंसेस जो कि सिंथेसाइज हो रहे हैं बॉडी के अंदर, या फिर एब्जॉर्ब हो चुके हैं, ठीक है। उन सब्सटेंसेस को वन पार्ट से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कैरी करना जो है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि बच्चों देखो, सिंथेसाइज से क्या मतलब है? देखो, हमारे बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये हार्मोन नाम का जो सब्सटेंस है वो रिलीज करती हैं। तो ये जो है ये सिंथेसाइज हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, और एब्जॉर्ब क्या हुआ था? जो हमने फूड इनटेक किया था और डाइजेस्ट होने के बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज है, ठीक है, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो यहाँ आपको ये 2 टर्म समझ में आए। सिंथेसाइज से मतलब है हार्मोन्स, एंड एब्जॉर्ब का मतलब है न्यूट्रिएंट्स। इन सब्सटेंसेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना, कैरी करना, इज वो जिस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एज इट लीड्स टू मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, गैसेस एटसेट्रा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि बॉडी के हर पार्ट तक, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हर पार्ट तक न्यूट्रिएंट, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, वाटर, मिनरल्स, गैसेस, ये सब एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, ट्रांसपोर्ट हो सके इन देयर बॉडीज, विच इज असेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। जो कि असेंशियल है किस चीज के लिए? उस एनिमल की, ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स जब उनके पास पहुंचेंगे, सेल्स के पास, तो ही तो वो क्या कर पाएंगे, इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगी, जिससे कि हम अपने सारे काम कर पाते हैं। और जो ग्रोथ है, सर्वाइवल के लिए जो ग्रोथ है या रिपेयर के लिए जो है, वो सेल्स उन न्यूट्रिएंट्स को, उन सब्सटेंसेस को यूज करती है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट मटीरियल्स। देखो, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये और क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये वेस्ट मटीरियल भी ट्रांसपोर्ट करता है, जो हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है, जो हम ट्रांसपोर्टेशन के बाद पढ़ेंगे, विच इज टू बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। ये जो है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं, जो कि वेरी डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं फॉर आवर बॉडी, तो उनको भी कैरी करने का काम करता है फ्रॉम एवरी बॉडी पार्ट टू दी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये लेकर कौन जा रहा है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही लेके जा रहा है। स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखो, ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें पढ़ लेनी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, 2 वेज में होता है। फर्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, 1 सेकेंड,
ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। देखो, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही है जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग फ्लूइड, ठीक है। कनेक्टिंग जो हमारी सेल्स होती हैं, कनेक्टिंग लिक्विड टिश्यू जो है, दैट इज ब्लड। तो ये जो ब्लड है, इट इज रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। इस ब्लड का काम ही क्या होता है? सब्सटेंसेस को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो समझना। ब्लड में सबसे पहले होता है बच्चों प्लाज्मा। देखो, ब्लड भी ना 4 सब्सटेंसेस से मिलके बना है। ब्लड सिर्फ एक सिंगल टिश्यू नहीं है, ठीक है। 4 काइंड ऑफ सेल्स टिश्यूज आर प्रेजेंट इन ब्लड। सबसे पहला जो है दैट इज प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है मैडम? देखो, प्लाज्मा क्या होता है बच्चों, हमारी ब्लड के अंदर ना WBC, RBC प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है? हमारी ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। इन ब्लड सेल्स के अलावा जो लिक्विड फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है ना, दैट इज प्लाज्मा। अब आप इसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? एक तरीके से आप ये कर सकते हो कि आप जैसे घर में मम्मी जैसे है चाय छानती है, तो जो छलनी जो होती है, उस छलनी में ऊपर जो चाय पत्ती रह जाती है, इमेजिन करो दीज आर ब्लड सेल्स, ठीक है। और जो नीचे चाय छन के आई, दैट इज प्लाज्मा। इट इज अ पेल येलोइश कलर्ड फ्लूइड मैट्रिक्स। कैसा होता है? पेल येलो कलर का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट एंड हॉर्मोन्स। देखो बच्चों, मैंने आपको ना जब लास्ट सेशन में मैं आपको जब रेस्पिरेशन पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की थी कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में, बाइकार्बोनेट फॉर्म में क्या होती है? ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? वो प्लाज्मा कर रहा है। और प्लाज्मा किसके अंदर प्रेजेंट है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो जो छान लिया ना, ब्लड सेल्स को जब छान लिया, जो नीचे बच जाता है, दैट इज पेल येलोइश कलर्ड फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड, दैट विच इज नोन एज प्लाज्मा। और उसका काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को, डाइजेस्टेड फूड को, वेस्ट को और हॉर्मोन्स को कैरी करना, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सेकेंड है विच इज RBC। RBC क्या होती है? रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है, इनका मेन काम क्या होता है? RBC को ट्रांसपोर्ट करना। कैसे? दे आर सर्क्यूलर, बाइकॉन्केव एंड डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। ये जो होते हैं बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं RBC, ठीक है। और कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं, बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये दीज आर बैग ऑफ हीमोग्लोबिन्स। किसका? हीमोग्लोबिन के बैग होते हैं। और हम ये लास्ट लाइफ प्रोसेस में पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसका काम क्या होता है? गैसेस को कैरी करके ट्रांसपोर्ट करना, जिसमें मेन उसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसके साथ थी? ऑक्सीजन के साथ थी, जो हमने अपने NCERT के अंदर पढ़ा। हीमोग्लोबिन इन RBC हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट हो रही थी इनटू द प्लाज्मा। तो अभी आपको यहाँ पे फंक्शंस भी क्लियर हो गए होंगे कि प्लाज्मा का क्या फंक्शन था, कि डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट एंड हॉर्मोन्स को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना। जबकि RBC का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करना। नेक्स्ट आ जाता है WBC। WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी होता है। ये जो WBC होती है ना बच्चों, ये कैसी होती हैं? दीज आर लार्ज, न्यूक्लिएटेड एंड कलरलेस। बच्चों देखो, जो अभी हमने RBC पढ़ी थी, है ना, ये जो RBCs जो होती है, मैच्योर RBC, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है। मैच्योर RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। और जहाँ न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब उनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो वो क्या वो डिवीजन में जा सकती है? वो डिवीजन में जा ही नहीं सकती। उनके अंदर किसी तरह का डिवीजन नहीं होगा, ना तो माइटोसिस होगा ना मियोसिस होगा। इसीलिए इनका RBCs का एक लाइफ स्पैन होता है। और वो लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज, ठीक है। इनकी लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। जबकि WBC में क्लियरली मेंशन्ड है कि ये कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं और कलरलेस होते हैं।
दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू किल पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या होता है? कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, दीज आर नोन एज पैथोजन। तो दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाते हैं, यानी जिस टाइप का पैथोजन होगा, ठीक है, जिस टाइप का जो है लॉक होगा उस टाइप की ये बनाएंगे, यानी वो की क्या होगी? दैट की इज एंटीबॉडी, ठीक है। तो मेन अगर सीधे अक्षरों में बोला जाए तो ये जो WBC होती है इनका काम क्या होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को पैथोजन से बचाना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट आ जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर सेल फ्रेगमेंट्स। देखो बच्चों, जो ये प्लेटलेट्स होते हैं ये कोई पर्टिकुलर इनका कोई शेप साइज नहीं होता है, ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी कि किसी सेल के टुकड़े होते हैं। तो एक तरीके से जो हमारी बॉडी होती है, कई बार जब उनका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो हमारी बॉडी इन सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है और हमारी सेल्स हमारी प्लेटलेट्स के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, जिससे क्या होता है? हमारी जो प्लेटलेट्स है वो डाउन होती चली जाती हैं। तो वो जो कंडीशन होती है दैट इज ऑटो इम्यून कंडीशन। तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अभी हमको बस इतना पढ़ना है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या होते हैं? वो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर शेप और साइज नहीं होता है एंड दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। इनका क्या काम होता है? ब्लड को क्लॉट करने का काम होता है प्लेटलेट्स का। तो ये जो हमारा ब्लड है इन 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है, प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, और इन सब के फंक्शंस भी हमने साथ साथ कर लिए हैं। तो बच्चों वो तो था फर्स्ट पार्ट, किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट विच वॉज ब्लड। सेकेंड इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं देखते हैं। दीज आर ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लोज। देखो बच्चों, वर्ड्स को तोड़ो, बायोलॉजी में क्या होता है? वर्ड्स तोड़ो। ब्लड वेसल्स, ऐसी वेसल्स जिनके अंदर क्या कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है। तो वो ट्यूब्स जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब मैडम ये आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है? चलो इसको डिटेल में हम क्लियर करते हैं। डिफरेंस के फॉर्म में मैं ले आई हूँ इन तीनों को ही, ठीक है। देखो जो सबसे बेसिक जो डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स के बीच में वो सिर्फ ये होता है कि आर्टरीज में क्या होता है कि ब्लड फ्लो करता है कहाँ? अवे फ्रॉम द हार्ट। कहाँ फ्लो कर रहा है? यही बेसिक जो है डिफरेंस की नींव है, जो बोल सकते हैं कि आर्टरी और वेन में जो डिफरेंस किया गया है यही बेसिक पॉइंट है। ये क्या है कि जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है कहाँ? अगेंस्ट दी हार्ट, ठीक है, अपोजिट, अवे दी हार्ट, अवे फ्रॉम दी हार्ट जो है ब्लड जा रहा है। तो ऐसी वेसल्स जो ब्लड को कहाँ लेके जा रही हैं? अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर लेके जा रही हैं, उन्हें बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है। वेन्स क्या कहेंगे? अपोजिट, यानी कि जो कहाँ लेके जा रही है ब्लड को? टुवर्ड्स दी हार्ट, जो ब्लड को टुवर्ड्स ब्लड की हार्ट की तरफ लेके जा रहे हैं ब्लड को, उनको क्या कहते हैं? वेन्स। और कैपिलरीज जो होते हैं बच्चों, कैपिलरीज इन दोनों के बीच का कनेक्शन पॉइंट होता है। कनेक्शन पॉइंट क्या होता है? इसको मैं एक डायग्राम से आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। ये देखो, इसमें आपको मैं बताती हूँ ये क्या है। ये एक स्ट्रक्चर है हार्ट का, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि ऐसी वेसल्स जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रही हैं, यानी कि ये कहाँ जा रही है? अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रही है, उसको हमने क्या कहा? आर्टरी। ये डायग्राम अपनी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। फिर ऐसी वेसल्स जो कहाँ लेके जा रही है ब्लड को? टुवर्ड्स दी हार्ट लेके जा रही हैं, ठीक है, उनको हमने क्या कहा? वेन्स। और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है ब्लड का, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मटेरियल्स हैं, सब्सटेंस हैं, ठीक है, इनका क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। फाइन ब्लड वेसल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये जो एक्सचेंज वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, दीज आर व्हाट? दीज आर कैपिलरीज। समझ में आया?
ठीक है, तो क्या है ये क्या करती हैं? दे हेल्प इन एक्सचेंज इन सब्सटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट आर्टरीज जो होती हैं बच्चों, आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो इनके एक्सेप्शंस भी हैं, अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको मैं समझाती जाऊंगी पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन अभी आपको यही समझना है कि आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? अवे फ्रॉम द हार्ट जो जा रही हैं वो कैरी कर रही हैं कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही हैं यानी कि वो हर ऑर्गन तक जाएंगी, हर सेल तक जाएंगी, तो सीधी सी बात है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेकर जाएंगी। जबकि वेन्स में क्या है? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो कहाँ आ रही हैं? वापस से हार्ट में आ रही हैं, टुवर्ड्स दी हार्ट आ रही हैं। टुवर्ड्स दी हार्ट आ रही हैं तो अब वो ब्लड कैसा हो चुका होगा? डीऑक्सीजनेटेड हो गया होगा, उसमें से ऑक्सीजन जो है निकल गया होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गया होगा। जबकि जो कैपिलरीज हैं उनमें क्योंकि एक्सचेंज वाला सीन है ना, ठीक है, ये मीडिएटर का काम कर रही है, बीच में ब्रिज का काम कर रही है, तो इसमें दोनों तरह का ब्लड प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजनेटेड भी होगा और डीऑक्सीजनेटेड भी होगा। नाउ ब्लड प्रेशर रिमेन्स इंक्रीज्ड इन आर्टरीज। जो आर्टरीज होती हैं बच्चों कहाँ से निकलती हैं? हमारे हार्ट से निकलती हैं डायरेक्ट, ठीक है। और हार्ट जब पंप करता है तो प्रेशर के साथ पंप करता है और वो जो ब्लड है पूरे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। तो वो जब पंप करता है यानी कि जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्रेशर के साथ जब ब्लड जा रहा है तो आर्टरीज में हमेशा जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा? इंक्रीज्ड रहेगा, ठीक है। लेकिन जब वो साइकिल पूरा करके वापस हार्ट के अंदर आ रहा है थ्रू द वेन्स, तो वेन्स में क्या हो जाता है? वो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, धीरे 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 आते आते वो प्रेशर जो है कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। यानी कि कैपिलरीज में कैसा रहता है? मीडियम रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा हाई रहता है और ना ही बहुत ज़्यादा डिक्रीज रहता है। अब देखिए वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक। थिक क्यों होती हैं? टू विदस्टैंड फ्रॉम दैट प्रेशर, जो कि क्या हार्ट जो है वो प्रेशर जो लगा रहा है उस प्रेशर के साथ विदस्टैंड कर सके, उसको झेल सके। तो उस प्रेशर को झेलने के लिए इनकी जो आर्टरीज की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है एंड इलास्टिक होती है। जबकि वॉल्स ऑफ वेन्स आर थिन एंड नॉन इलास्टिक। ये कैसी होती है? थिन होती हैं और नॉन इलास्टिक होती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं वो ओनली वन सेल थिक होती हैं, ठीक है, बहुत ही पतली लेयर होती है क्योंकि उसके अंदर से एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, हर सब्सटेंस का, ब्लड का, हार्मोन्स का, सॉल्ट्स का, सबका क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो वो बहुत ही थिन होती है, ओनली वन सेल थिक होती है कैपिलरीज। आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स आर एब्सेंट। आर्टरीज में वॉल्व्स जो होती है वो कैसे होते हैं? एब्सेंट होती हैं। वेन्स में वॉल्व्स आर प्रेजेंट एंड इन कैपिलरीज वॉल्व्स आर एब्सेंट। अब आप कहोगे कि मैडम सबसे पहले ये तो बताओ वॉल्व होते क्या हैं? बच्चों वॉल्व क्या होते हैं? वॉल्व जो होते हैं वो मस्क्यूलर फ्लैप होते हैं, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करते हैं किस चीज को? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, ठीक है। वॉल्व्स प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए हैं। वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज आपको समझ में आ गई हैं। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ब्लड और ब्लड वेसल्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज हार्ट। हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन और हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हार्ट इज मेड अप ऑफ, हार्ट देखो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हार्ट है, ठीक है, सारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें सेंटर क्या है? हार्ट है, ठीक है। हार्ट के अंदर से ही आर्टरीज निकल रही हैं और हार्ट के अंदर ही वेन्स एंटर कर रही हैं। तो ये जो हार्ट है ये कैसा, किस तरह की मसल से बना होता है? इनवॉलेंट्री मसल्स से ये बना होता है। इनवॉलेंट्री मसल कैसी होती हैं? कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो उनसे हार्ट बना होता है। और कार्डियक मसल्स कैसी होती है नेचर में? इनवॉलेंट्री, यानी कि जिसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप सोचो कि रात को सोते टाइम मैं हार्ट का स्विच ऑफ करके सो जाऊं और सुबह आराम से उठूं तो स्विच ऑन कर दूं, तो आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। हार्ट जो है ऑटोमेटिकली ऐसा डिज़ाइन करके भेजा है भगवान ने कि ये नेचर में कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है। वी कैन नॉट कंट्रोल द हार्ट, ठीक है। कैसी मसल से मिलकर बना है? कार्डियक मसल्स से मिलकर बना है,
ठीक है। हार्ट इज एज बिग एज फिस्ट एंड लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी। बच्चों जो हमारा ये रिब केज है, बिटवीन द लंग्स जो है वो हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो थोरैसिक कैविटी में जो इसका साइज होता है वो एक मुट्ठी के बराबर होता है, बस इतना सा, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा एक फिस्ट यानी कि मुट्ठी के जैसा इसका साइज होता है। और इसका काम क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करने का। बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। कि ये जो हार्ट जो है जब पंप करेगा, ठीक है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं ये ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे बाय आर ब्लड वेसल्स। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम, ठीक है। अब इसके लिए हमको एक डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, तो बच्चों मेरे साथ साथ आप डायग्राम बना सकते हैं हार्ट का। बिल्कुल आप ये मत सोचिएगा कि मैडम ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम बचपन से बनाते आए हैं ऐसा, ठीक है। ऐसा हार्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बस हम मस्ती मजाक में बनाते हैं, जबकि हार्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। हार्ट जो एक्चुअल में होता है वो कुछ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हार्ट की जो सबसे आउटर लेयर जो होती है बच्चों, दैट इज पेरिकार्डियम। क्या है वो? पेरिकार्डियम। और ये जो पेरिकार्डियम है ये क्या होती है? ये इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। जो किस चीज से हेल्प करती है? हार्ट को बचाती है, किससे? डिहाइड्रेशन से, डेसिकेशन से, और जो भी कोई शॉक होता है तो शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करती है इसकी ये पेरिकार्डियम। देखो हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर से मिलकर बना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं। तो जब भी आप हार्ट को क्या, बॉडी के किसी भी ऑर्गन को आप बनाओगे तो आप किस तरीके से आप इसको लेबल करोगे, कौन सा राइट साइड है और कौन सा लेफ्ट साइड, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है? यू हैव टू जस्ट पुट आउट दैट ऑर्गन एंड प्लेस ऑन टू योर बुक, नोटबुक, ठीक है। और फिर आपको उसी तरीके से जिस तरफ आपका जो है, जो राइट है तो राइट की तरफ आप लेबल करेंगे और लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ। जैसे ये अगर मैं बात करूं तो ये जो ऊपर वाली जो चैम्बर्स है दीज आर एट्रियम, तो ये वाला कौन सा होगा? राइट एट्रियम, ठीक है। और ये वाला कौन सा होगा चैम्बर? ऊपर वाले जो दोनों होते हैं वो एट्रियम होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बच्चों ये आप जो देख रहे हो हार्ट, हमने देख लिया कि ये 4 चैम्बर्स का मिलकर बना होता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है दैट इज पेरिकार्डियम विच प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम शॉक्स एंड डेसिकेशन, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है? ये जो हार्ट है इस हार्ट की वर्किंग हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको तो ज़रा सा ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये जो हार्ट है इन दोनों के बीच में, ये इसका राइट पार्ट है और ये इसका लेफ्ट पार्ट है, इनके बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस इज सेप्टम। और ये जो सेप्टम होती है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना, ठीक है। क्योंकि हमारा जो राइट पार्ट होता है उसमें हमेशा कैसा ब्लड प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, जबकि हमारा जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें कैसा ब्लड प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मैंने अभी आपको क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड
and oxygenated blood from the lungs brought back to the heart then pumped to the rest of the body। बच्चों देखो इसके अंदर ना एक लाइन के अंदर इन्होंने पूरी वर्किंग दिखा दी है हार्ट की, इसलिए ये जो है ना पॉइंट ये मैं अभी आपको समझा नहीं रही हूँ, इसको मैं अपना जो नेक्स्ट मैं आपको जब वर्किंग ऑफ हार्ट या डबल सर्कुलेशन समझाऊंगी तो मैं इस पॉइंट को क्लियर करूंगी। तो हम देख ही चुके हैं कि हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। 2 upper chambers are called atrium and 2 lower chambers are called ventricles। Atrium is thin walled, right atrium receive deoxygenated blood from superior and inferior, ये उसी का ही पार्ट आ गया, ठीक है, ये अपना जो वर्किंग ऑफ हार्ट है उसी का पार्ट आ गया है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती हूँ। देखो बच्चों ये जो राइट एट्रियम होता है, देखो अभी होता क्या है, राइट एट्रियम है, ठीक है, यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर क्या आएगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा कि राइट पार्ट के अंदर कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करती हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड आएगा वो किसके थ्रू आएगा, किसके थ्रू आएगा, वो आएगा वेना केवा के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू आएगा, वेना केवा, ठीक है। अब ये जो वेना केवा है ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है सुपीरियर वेना केवा और एक होती है इन्फीरियर वेना केवा। अब ये क्या है, देखो जितनी भी वेन्स हैं अभी हमने पढ़ा, ठीक है, वेन्स क्या कैरी कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कहाँ से लेकर आ रही हैं, हमारे सारे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके ला रही हैं और ये सारी लाकर खोल दे रही हैं वेना केवा में। अब वेना केवा हमने 2 बोली, इन्फीरियर और सुपीरियर। देखो हार्ट से नीचे का जो पोर्शन है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लेकर आ रही हैं वो लेकर आ रही है इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, और हार्ट से ऊपर का जो पोर्शन है उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रही हैं वो लेकर आ रही है सुपीरियर वेना केवा। तो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा दोनों आकर मिल जाएंगी किसमें, वेना केवा में, और ये वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर किसके अंदर डाल देगा, राइट एट्रियम में, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई। राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में, ओके। अब राइट वेंट्रिकल जो है बच्चों, इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर, कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर, और लंग्स से जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो वापस से कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वो जो ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, हमारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एओर्टा जो है जाकर किस में डिवाइड हो जाएगी, आर्टरीज में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। आई नो कि ये थोड़ा सा गिचपिच हो गया, थोड़ा सा मैं इसको आपको अलग एक डायग्राम से समझा देती हूँ। उसके लिए मैं दोबारा से आपको एक डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ वर्किंग ऑफ हार्ट ही आपको समझाऊंगी। बेटा ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये हैं वॉल्व्स। अब मैं आपको यहाँ पे ना शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, ये क्या है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। ये जो आप देख रहे हो ये हैं वॉल्व्स, ठीक है। और अभी मैंने आपको ये बताया कि वॉल्व्स का काम क्या होता है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक है। तो यानी कि जब ब्लड जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये फ्लैप्स, ये जो वॉल्व्स हैं ये क्लोज हो जाएंगे, ताकि जो वेंट्रिकल जब ये पुश करेगा, पंप करेगा, कहाँ जाने के लिए, ब्लड को कहाँ ले जाने के लिए, लंग्स में ले जाने के लिए, तो ये ब्लड वापस से एट्रियम में ना जाए, आउट ऑफ द हार्ट जाए, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ ब्लड आया है, तो यहाँ पे जो ये वॉल्व्स प्रेजेंट हैं, इन वॉल्व्स को हम बोलते हैं बच्चों ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ठीक है। और जो लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व्स। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड
वॉल्व्स। ठीक है, तो अभी आपको वॉल्व्स समझ में आ गए। अब जरा समझते हैं दोबारा से। ठीक है, वेना केवा यहां से एंटर की, वेना केवा आई। ठीक है, वेना केवा क्या लेकर आई यहां पे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड लेकर आई है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई। ठीक है, वो ब्लड कहाँ गया? राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी है। ठीक है, वो आर्टरी इस ब्लड को कहाँ लेके जाएगी? लंग्स तक लेके जाएगी। ठीक है, कहाँ लेके जाएगी? लंग्स तक लेके जाएगी। किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता ही देती हूँ, इस आर्टरी का नाम होता है बच्चों पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम होता है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ जो था ये कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और वो कहाँ गया? लंग्स तक पहुँचा। लंग्स से अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा से आ गया कहाँ पे? राइट एट्रियम में, और ये जिसके थ्रू आया उसको हमने बोला पल्मोनरी वेन। क्या बोला? पल्मोनरी वेन। चमका कुछ? चमका या नहीं चमका? अगर इस एपिसोड को ध्यान से देख रहे हो, स्टार्टिंग से इस लेक्चर को देख रहे हो, तो चमकना चाहिए। क्या मैडम आपने बताया था स्टार्टिंग में कि जो डिफरेंस जब हम पढ़ रहे थे कैपिलरीज के, आर्टरीज के और वेन्स के, तो जो बेस था वो क्या था कि एक आर्टरी जो होती है वो क्या करती है? इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, कैसे क्या ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन मैडम अभी जो आपने डायग्राम बनाया इसके अंदर तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैसा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। और मैडम आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वेन्स हैं ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन अब जो आप डायग्राम में बता रहे हो वो तो ये बता रहे हो कि यहाँ पे कैसा ब्लड है? ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये कैसे बेटा? इसका इसलिए मैंने कहा था बेस जो होता है वो फर्स्ट माना जाता है। जो बेसिक डिफरेंस है आर्टरीज एंड वेन्स का, Which blood vessels take blood away from the heart, जो दूर लेके जा रही है। अब ये डिपेंड नहीं करेगा चाहे उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, अगर वो हार्ट से दूर लेके जा रही है तो वो क्या कहलाएगी? आर्टरी कहलाएगी। अब आया समझ में कि बेस क्यों रखा इस चीज़ को, कि आर्टरी और जो वेन है, ब्लड वेसल्स है, वो किस बेस पे डिवाइडेड हैं कि जो ब्लड हार्ट से बाहर लेके जा रहा है वो आ रहा है आर्टरी के अंदर, और जो ब्लड हार्ट के अंदर लेके आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है? वेन्स के अंदर। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। फिर क्या होगा? फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एओर्टा के थ्रू, ठीक है, एओर्टा के थ्रू कहाँ चला जाएगा? हमारे सारे बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक तरह से मैंने आपको वर्किंग ऑफ हार्ट बता दी है बच्चों। फिर भी हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। एट्रियम इज थिन वॉल्ड। ठीक है, अब हमने क्यों कहा कि एट्रियम इज थिन वॉल्ड? क्योंकि बच्चों एट्रियम जो होते हैं ना, अपर वाले जो चैम्बर्स हैं, उनको ब्लड को पंप नहीं करना। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के थ्रू, और जब फर्स्ट जो है डायस्टॉल होता है तो वो अपने आप जो है ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? राइट एट्रियम रिसीव्स, एट्रियम जो है थिन वॉल इसलिए होता है कि एट्रियम को ब्लड हार्ट से बाहर नहीं भेजना है, सिर्फ वेंट्रिकल में ही भेजना है, इसलिए थिन वॉल्ड होते हैं। और इसीलिए ही क्योंकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको जो ब्लड है उसको कहाँ भेजना होता है? आउट ऑफ द हार्ट भेजना होता है, इसलिए वो थिक वॉल्ड होते हैं। Right atrium receives deoxygenated blood from superior and inferior vena cava, and left atrium receives oxygenated blood from pulmonary veins, जो अभी हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा। Ventricles are thick walled। क्यों होते हैं ventricles are thick walled? अभी आपको रीजन बताया। Right ventricle pump the blood in the pulmonary artery to the lungs to be oxygenated, and left ventricle pump the oxygenated blood
in the aorta to the all body parts. That is why ventricles are thick walled. क्यों? क्योंकि इनको इतना प्रेशर विद स्टैंड करना होता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो तो ब्लड हार्ट से बाहर जा सके, और उस प्रेशर को झेलने के लिए जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी वॉल्स कैसी होती हैं? थिक होती हैं। सेप्टम इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये भी मैंने अभी आपको डिस्कस किया। राइट वॉल्व जो होता है, वहाँ जो राइट पोर्शन है वहाँ जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको हमने क्या कहा? ट्राइकस्पिड वॉल्व, जबकि लेफ्ट जो है उसको हमने क्या कहा? बाइकस्पिड वॉल्व। तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि वाई ह्यूमन हैज़ 4 चैम्बर्स, ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। तो ये क्वेश्चन आता भी है, पूछा भी जा सकता है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, ह्यूमन्स जो होते हैं ना, हम क्या हैं? वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आउटर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अगर बाहर अभी 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है तो भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कूल डाउन करते हैं, हम एसी चलाते हैं, फैंस चलाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को बराबर एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है टू मेंटेन दैट टेम्परेचर। और एनर्जी आपको पता है किससे मिलती है? एनर्जी हमें मिलती है जब हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही होती है। क्योंकि हम कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, हमारा रेस्पिरेशन कैसा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही एटीपी जनरेट होती है, ये हम पहले अब तक पढ़ चुके हैं। तो वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स सच एज ह्यूमन्स रिक्वायर अ कांस्टेंट हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। अ 4 चैम्बर हार्ट इनेबल्स दैट बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। हमारा जो राइट पार्ट जो होता है, राइट वेंट्रिकल्स एंड राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, ये अलग रहता है, सेपरेट रहता है बाय द सेप्टम फ्रॉम आवर लेफ्ट पार्ट। ठीक है, क्यों रहता है? क्योंकि हमारे राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और हमारे लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर ये ब्लड मिक्स हुआ तो हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए कि वो एटीपी में कन्वर्जन कर सके फूड का, तो वो ऑक्सीजन हमको प्रॉपर मात्रा में मिलती रहे और हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सके, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट मेंटेन रह सके। इसीलिए हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। Since oxygenated blood doesn't mix with deoxygenated blood, every cell in the body receives the richest possible supply of oxygen. क्योंकि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड पार्ट सेपरेटेड होते हैं, इसलिए हमारे पास रिचेस्ट पॉसिबल जो ऑक्सीजन है हमारे सेल्स तक वो पहुंचती है और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे सेल्स को मिलती हैं और एटीपी बनता रहता है, हेल्पिंग अस फंक्शन बेटर। और एटीपी अगर बराबर मात्रा में बनेगा तो हम भरपूर मात्रा में जो भी काम हम करना चाहते हैं वो प्रॉपर अटेंशन के और क्रिएटिविटी के साथ हम उसको कर सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। समझ में आई बात बच्चों? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो हम वर्किंग ऑफ हार्ट, हालांकि हम एक बार गो थ्रू कर चुके हैं, इसको डिटेल में समझेंगे, PYQs करेंगे और साथ में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी करेंगे हम, और NCERT की रीडिंग भी करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।